तो मैथ वाले जान लो बेटा कि एनआईटी सिलचर है। एनआईटी का नाम सुना है ना? आईआईटी के बाद दूसरा वाला सेकंड ग्रेड का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका नाम है एनआईटी। वो अलग अलग जगह पर, तो एनआईटी सिलचर है, याद रखना। नहीं जानता था? जानो बेटा, एनआईटी सिलचर वो अच्छा कॉलेज है, गुड कॉलेज है। पटना एनआईटी पटना से खराब नहीं है, बढ़िया कॉलेज है, मैं घुमा हूं। तो सिलचर में एनआईटी है। और सिलचर एक ऐसा जगह है जो 1971 के बाद जब बांग्लादेश बना था तो मैक्सिमम बंगाली लोग ट्रांसफर हो गए हैं बांग्लादेश से इंडिया में। तो कल्चर बंगला का है, वहां असमी लोग कम है, नहीं के बराबर है, मैक्सिमम बंगाली लोग हैं। और वो बंगला भी बोलते हैं तो दूसरा सिलेटी बंगला कहलाता है, वो बोलते हैं। वैसे मैं बंगला जानता हूं, मैं तो बंगला बोलता हूं बहुत अच्छा। लेकिन वो बंगला नहीं जानता था, सिलेटी बंगला। जैसे ये बंगला बोलता था अपनी बोसन, अपनी मतलब इज्जत देना, तुम्ही बोसो मतलब तुम बैठो। और बहुत छोटा है उसको बोलते हैं तुई। अपनी, तुम्ही और तुई, ये तीन है। हम थोड़ा बंगला डिफरेंट है, हम लोग दो ही बोलते हैं हिंदी में, या तो आप बोलते हैं या तुम बोलते हैं, दो ही बोलते हैं ना। तुई है हमारे यहाँ क्या? तुई नहीं है, बंगला में तीन है। तो ये बंगाल का जो कल्चर था वहां मैं झेला। वहीं पे मैं बेसिकली टारगेट का क्लास लेता था, जो लड़के 12 कर जाते थे, 12 पास हो गए, उसके बाद मेडिकल की तैयारी करते थे 1 साल के लिए। मैक्सिमम क्लास मेरा वही होता था, 6 बैचेस थे। और इसमें उसमें से करके 50 बच्चे हैं ये मेरे मोबाइल में, जो मेडिकल कॉलेज में वहां पढ़ रहे हैं या पास कर गए। वो गुरु पूर्णिमा के दिन या किसी दिन टीचर्स डे के दिन हमको विश जरूर करते हैं, क्योंकि उनके डॉक्टर बनने में या इंजीनियर बनने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था, तो उन्हें मेरा नंबर रखा है। राइट। अब आपसे गुजारिश है कि यहाँ पे जो लड़के, यहाँ तो 10th में है, बहुत सारे लड़के पास होने के बाद कोई जरूरी नहीं कि साइंस लेंगे, कुछ लोग तो छोड़ भी देते हैं। अच्छा, साइंस लेने वाले कौन लड़के हैं जो 10th के बाद साइंस लेंगे? 10 के बाद साइंस लेंगे? हाँ? बच्चे, हाँ। वो आप लोग बड़े हो गए? अच्छा, सही बात है। हेलो सुन लो भाई, ये लोग बड़े हो गए। हाँ? बच्चे मतलब हुआ सब कुछ। बच्चे प्लूरल है, उसमें बच्चियां भी आती है और बच्चे भी आते हैं, दोनों आते हैं। ठीक है। अब दोनों से गुजारिश है कि बताइए कि 10th के बाद साइंस कौन कौन लेगा? हाथ उठाओ जरा। एक, बस, दो, तीन, चार, पांच, छह। तुम लोग? तुम लोग नहीं? नहीं ना, मन नहीं, जानबूझ के नहीं उठाना है। 4, 5, 6, 7, 10, 8। तो उसके बाद 10th के बाद आप लोग 2 सब्जेक्ट और बचता है यार, क्या कम है, कॉमर्स और आर्ट्स। कॉमर्स तो कोई काम का चीज नहीं है। कॉमर्स से देखो बेटा, 2 बातें हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं, जॉब लेने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि आप इतने डेवलप नहीं है कि आप पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, इज इट नॉट? You all have come here for the settlement of your life. If you are getting settled, then your all society will praise you. जो अगर सेटल हो गए तो सोसाइटी आपको माथे पे रखेगी। परसों का रिजल्ट है, एक सासाराम जिला में एक लड़का है जिसने 95% 10 में नंबर लाया, लेकिन वो आईएससी में थोड़ा कम पढ़ा तो उसको 66% नंबर आया। राइट। उसने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, बाद में उसने ह्यूमैनिटीज ले लिया। ह्यूमैनिटीज का मतलब होता है आर्ट्स, नहीं जानता होगा तुम लोग, जानते हो? नहीं, गुड। ह्यूमैनिटीज ले लिया, वो बीएचयू में एडमिशन लिया और 23 वर्ष की अवस्था में वो आईपीएस हो गया लड़का। वो खुद बता रहा था कि अगर मैं आईएससी नहीं करता तो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, जिसको इंटर +2 कहते हैं, तो जितने भी हमारे जो जनरल नॉलेज था वो हमसे बाहर चला जाता। आप रेलवे के एग्जाम दीजिए, आप बैंकिंग का एग्जाम दीजिए, या कोई सेक्रेटरीट के क्लर्कल का एग्जाम दीजिए, आप अगर 10th के बाद साइंस छोड़ दिए हैं, आपका नौकरी नहीं होगा। कारण
कारण कि जब परीक्षा होगी उसकी तो उसमें हिंदी अंग्रेजी तो बहुत नॉमिनल होगा, एक मैथ होगा, मेंटल एबिलिटी होगा और जनरल नॉलेज होगा जिसमें जनरल साइंस और मिथोलॉजी होता है। आपको जनरल साइंस वाला पोर्शन आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, हो सकता है कि आपको 12 में नंबर कम आ जाए, लेकिन अगर उसके बाद अगर आपको साइंस नहीं चलता है तो साइंस छोड़ ही देना चाहिए। कम से कम ISC तक +2 तक जनरली पढ़ना चाहिए। भार पड़ेगा, लेकिन आपके आगे वाले दिन में उसके बाद बदलना है तो बदल देना। ह्यूमैनिटीज में चले जाओ, कॉमर्स में चले जाओ। अभी तक का रिकॉर्ड है इंडिया का कि इंडिया में जो कॉलेजेस हैं, बढ़िया कॉलेजेस, जैसे कॉमर्स का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये दिल्ली में है, ठीक है, तो उसका एडमिशन होता है 99 परसेंटाइल पर, परसेंटाइल नॉट परसेंटेज, और ज्यादातर लड़के साइंस वाले ही उतना नंबर ला पाते हैं। तो एडमिशन कॉमर्स में होता है, उसमें 90% साइंस वाला घुस जाता है। लो भैया कॉमर्स लो, निकल गया आपका हेकड़ी, समझ गए, तो आपका नंबर नहीं आएगा। आर्ट्स में आप चाहिएगा तो नंबर ज्यादा नहीं उठ सकता है, कॉमर्स में नंबर उठ सकता है, लेकिन वो तो हमको लगता है वो कोई काम का नहीं है। उससे अच्छा है कि ISC के बाद BBA कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। BBA नाम सुना है ना, तो और फिर MBA कर लीजिए। कॉमर्स करने का कोई मीनिंग बनता ही नहीं है क्योंकि हर कॉमर्स वाले MBA ही करना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं BBA कर ले और BBA करने के बाद MBA कर ले। तो ये है तुम्हारा मोटिवेशन, अपना डिजाइन, अपना सोचना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे गार्डियन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो, ठीक है। अब रह गई बात अभी 10th में नंबर लाने का, तो हमारे पास जो टॉपिक था वो कौन कौन टॉपिक से तुम्हारे आएगा। पहले तो कार्बन एंड कंपाउंड से आएगा, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये तुम्हारा आएगा 10th में, ठीक है बेटा। और क्या आएगा बोलो दूसरा, केमिकल इक्वेशन, ये है सिलेबस में अभी, केमिकल इक्वेशंस, और अच्छा, नॉन मेटल नहीं है, वो भी है नहीं, मेटल्स एंड नॉन मेटल भी है इसमें, तो थोड़ा इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये पढ़ चुका होगा तुम लोग, है ना, और इसी में बॉन्ड पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये है टॉपिक। अब पिछले दिन मैंने ऑर्गेनिक शुरू किया था, कुछ बच्चे थे, लेकिन आज तो फिर से बहुत नए बच्चे हैं, बहुत दिक्कत है। तुम लोग नहीं थे ना, नहीं थे, तो तुम लोग के सामने अगर वो पढ़ाएंगे तब तो दिक्कत होगी, थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा ना। ऑर्गेनिक, चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ बताता हूं बेटा, अच्छा लगेगा। शॉर्ट में बताना है ना, ज्यादा नहीं बताना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन का केमिस्ट्री है, ठीक है। अकेला कार्बन इतना ज्यादा कंपाउंड बनाया है कि उसको केमिस्ट्री से अलग कर लेना पड़ गया, और तुम्हारे किताब में लिखा हुआ भी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लिखा हुआ है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसी का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज अ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऐसा केवल नहीं, इट्स कंपाउंड, ठीक है। ये तुम्हारा है पहला, ये जानते भी हो तुम, जानते हो इतना ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका केमिस्ट्री है, कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड, याद हो गया। अब सवाल उठता है कि हम कार्बन कंपाउंड का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम जानेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू नो दैट व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे ऑर्गेन वर्ड उतना कहानी नहीं बताए थे पिछले क्लास में, बताए थे ना, हाँ, तो उतना नहीं करेंगे क्योंकि टाइम अपना नहीं है, आज के बाद फिर परसों थोड़ा बहुत बैठाएंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो बेटा यहां से पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चे आए थे तो अब ज्यादातर तो एब्सेंट है, अब
है ही नहीं यहाँ पर, पढ़े हैं वो लेकिन फिर से मैं थोड़ा बताता हूं। ये इसको दो भाग में बांटते हैं बेटा, बताओ तुम लोग कौन कौन ना। ओपन चेन और क्लोज, सैचुरेटेड तो दिल्ली दूर है ओपन चेन, ओपन चेन खुली श्रृंखला, एंड क्लोज चेन। कॉपी निकालो तुम लोग सब अपना, देखो मैंने तो फिर कॉपी बोला, कॉपी नोटबुक होता है, बताए थे क्लास में ना। ये हमारी आदत है, हम लोगों को बिहार के यूपी के लोग कॉपी बोलते हैं। मैं धारवाड़ में पढ़ा रहा था, साउथ इंडिया कर्नाटक में। आई टोल्ड देम दैट ओपन योर कॉपी, कॉपी यूज भी होता है स्टूडेंट्स, व्हाट सर, जस्ट ओपन योर कॉपी, दो बार मैं बोला व्हाट सर, स्टूडेंट बोल रहा है, तब मुझे ख्याल आया अरे तो मैं गलत बोल रहा था। देन आई टोल्ड देम ओपन योर नोटबुक। कॉपी तो मतलब नकल करना होता है, कॉपी करना मतलब नकल करना, ये नोटबुक है, क्या है नोटबुक, लेकिन सब लोग कॉपी बोलता है ना, स्मार्ट बनना जरूरी है नहीं। यू नो कि whenever go outside out of Bihar, if you don't speak very good language, if you are not smart, you are going to be not accepted as a Bihari. बिहारी एक गाली है आपको, मैं आपको बता दूं कि आपको बनना पड़ेगा स्मार्ट। जब आप स्मार्ट होंगे तो, जैसे हमारे यहाँ अंजना ओम कश्यप भी है, वो भी तो बिहार की है, श्वेता सिंह भी बिहार की है, बहुत सारे लोग हैं जो दिखा देते हैं कि भाई हम बिहार के हैं और हम भारी हैं, नहीं तो ओपन चेन और क्लोज चेन देख लो बेटा क्या होता है। ये देखो कार्बन का जब चेन बनेगा तो ये ओपन चेन है, क्या है, और क्लोज चेन का मतलब हुआ कि देखो ये क्लोज चेन है, ये देखो क्लोज, इसके अगर बंद हो गए तो बाहर नहीं जा सकते हो तुम, ठीक है। ये क्लोज चेन है, या 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, ये क्लोज चेन कंपाउंड बनेगा, और ये ओपन चेन, 2 पार्ट में बांटा गया। कोई दिक्कत है आपको समझने में? ओपन चेन और अपनी नोटबुक में करना है, चलिए बनाना शुरू कर दीजिए इजी। ओपन चेन को फिर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। यहां पे बात आएगी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हेलो, ओपन चेन में सैचुरेटेड और सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड, बताऊंगा क्या है, ठीक है। सैचुरेटेड का एक पार्ट है, उसका नाम है अल्केन, और अनसैचुरेटेड का 2 पार्ट है, एक का नाम है अल्कीन और दूसरे का नाम है अल्काइन। तो 3 पार्ट पढ़ना है ओपन में, पहला पढ़ेंगे अल्केन, दूसरा पढ़ेंगे अल्कीन और तीसरा पढ़ेंगे अल्काइन। लेकिन यहां पे हमारे बच्चे जितने हैं उनको सबको अल्केन का 10 नाम याद जरूर होगा, मीथेन से लेकर डिकेन तक, तुमको तो याद है, पढ़े थे उस बार ना, तुम थे ना कि नहीं थे? थे, यस, आगे ही बैठते थे, मेरा मेमोरी ठीक कह रहा है नहीं बेटा कोई ऐसा है जिसको मीथेन से लेकर डिकेन तक नाम याद नहीं है? कोई बच्चे यहां पर है, आप लोग को याद है? हेलो लास्ट बेंच, मीथेन से डिकेन तक नाम याद नहीं है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कितना तक याद है? हाँ? भाई खड़ा हो जाओ, मैं पूछ रहा हूं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, खड़ा हो जाओ लास्ट में, तुम खड़ा हो ना भाई, हाँ तुम्ही को नहीं, तुमको नहीं, लास्ट बेंच। मीथेन से डिकेन तक नाम अल्केन वाला याद नहीं है? नहीं, कहां तक याद है? मीथेन याद है, मीथेन के बाद इथेन, सही बात, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन, हाँ यहां तक याद है, छठा में हेक्सेन। भाई गिनती है 1 2 3, जानते हो ना? नहीं, ऑक्टेन 8 में है, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन, आधा याद है, कॉन्फिडेंस नहीं है, याद है तब कह रहे हो नहीं याद है, ठीक है भूल जा रहे हैं कहीं कहीं, लेकिन जनरली लो आता है हेक्सेन तक ही, समझ गया ना? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन तक ही आता है। क्या है, कुछ है क्या? नहीं, आप ही से पूछ रहे हैं ना, कुछ है? नहीं, अरे भाई हम पीछे बोल रहे हैं तो तुमको क्यों, कुछ है?
तुम कुछ की हो? हाँ? क्या चोट लग गया? बैठे बैठे चोट लगता है? अरे बाप, सुन लिया तो तुम लगाई होगी तब ना। और दूर हटो। ये कौन बात हुआ कि दूसरे पेन से चोट लग गया? आश्चर्य है भाई, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं तभी तो तुमको याद है। समझ गया ना? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 6 तक याद है, काम चल जाएगा। लेकिन 4 याद करने में क्या जाता है भाई? तुम्हारे घर में बच्चा है, सब 1 to 100 तक याद करता है, ये भी गिनती ही है। अगर 8 कार्बन होगा तो ये इस तरह से बनता है। देखो इसमें 8 देखा, देखो जरा 8 बना हुआ है। देखो तो इसमें 8 दिख रहा है। मैथ बड़ा होगा, ऑक्टागोनल है ना, 8। देखो तो इसमें 8 दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम गिनती आती ना अपने को, राइट? तो ये गिनती है, लैटिन का काउंटिंग है। समझ गए? इसलिए आसान है। बैठो, याद है तुमको? तुम कह रहे हो नहीं याद है। याद कहो सर, 1 2 भूल सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो बोलना ही चाहिए था। याद है सर? स्मार्टली 1 2 भूल सकता हूं या भूल सकती हूं, इतना ही बोल सकते हैं ना। इधर भी कुछ लोग हैं जिसको याद नहीं है। अरे हाथ उठाओ ना, जिसको याद नहीं है वीकेंड तक। सबको याद है? गुड, जानबूझ के बोला कि सबको याद है। कोई ना कोई ऐसा जरूर बंदा होगा बड़ा कमाल का, जो कभी कहीं भूल जाएगा। चलो कोई बात नहीं है। चलो, ऐसे ही कुछ आदमी को मेंटल एम्यूजमेंट भी जरूरी है। अगर हम आपको क्लास को बोझिल कर देंगे, खाली केमिस्ट्री डालेंगे तो मन नहीं लगेगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों पढ़ेंगे। इधर देखो क्लोज चेन में, वो तो कर दिया तुम लोग, लिख लिया? सब लोग लिख लिया ना? नहीं, ये तो दाढ़ी वाला वैसे ही बैठा हुआ, नहीं लिखे? लिख लिया ना? तो फिर कलम नीचे। दाढ़ी वाला बहुत फेमस है, भारत का बहुत बड़ा आदमी है, याद रखना। नहीं, दूसरी बात है कि उजला दाढ़ी है। नहीं, उसको 28 देश से सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। 28 कंट्री ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार उस दाढ़ी वाले को दे दिया है। समझ रहे हो ना? ठीक है, सब लोग जानता है, खाली आप ही। अच्छा, जो मोदी जी बनाए, मैं क्वेश्चन जनरल नॉलेज पूछूं क्या? मोदी जी कहां के रहने वाले हैं? गुजरात के नहीं बोलिएगा, जिला बोलिए। पोरबंदर? भाई पोरबंदर में से तो आप अपना नाम हटा लो, पोर हटा लो। अगर पोरबंदर बोला है तो आप निश्चित रूप से पोर हटा करके हैं। जिला है बनासकाठा। जिला का नाम है बनासकाठा। जनरल नॉलेज होना चाहिए क्या? तुम लोग खाली रील देखता है, इसका मतलब बढ़िया चीज देखता ही नहीं है। बनासकाठा, और अपने प्रधानमंत्री को नहीं जानते हो? 28 देशों से उनको सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। 28 कंट्री, ये रिकॉर्ड, वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, दुनिया का रिकॉर्ड है। अब न लगता है कि न कोई होगा, न है कोई ऐसे देश के कोई नहीं प्रधान है। दूसरे देश की मैं बात करूं, अपना देश छोड़ो। किसी को 28 सब 4 5 8 में सिमट गए हैं, ये 28 पर पहुंचे हुए हैं। हो सकता है कि अर्थ तक भी मार दे। नहीं, दूसरा चीज है, नोस्ट्रेडेमस वाला कहानी सफल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। क्लोज चेन तो समझते हो, इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। देखो जरा ध्यान से। हाँ, होमोसाइक्लिक, वाह वेरी गुड। होमोसाइक्लिक बताता हूं धीरे धीरे, साइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। सब लोग लिखते चलना, मैं समझाऊंगा अभी। होमोसाइक्लिक बताता हूं बेटा जरा। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, नहीं, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। हेटेरो का मतलब डिफरेंट। तुम दोनों दोस्त है क्या? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, नहीं। होमो मतलब होता है सेम। अगर 2 बच्चा आपस में फ्रेंड है, उसको होमो फ्रेंडशिप कहते हैं, तब भी होमो हुआ। लेकिन अगर एक बच्चा एक बच्ची फ्रेंड है,
वो हेट्रो फ्रेंड है। मीनिंग है, वर्ड है, डिफरेंट को हेट्रो कहते हैं, सेम को होमो कहते हैं। नहीं, सेम को अभी दिखाता हूं कैसे होता है। होमोसाइक्लिक का मतलब हुआ केवल होमोसाइक्लिक को इसलिए कभी कभी कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक। हाँ, एकदम पूछे तो हमको अच्छा लगता है, क्वेश्चन पूछे तड़ातड़ एकदम, बिल्कुल हमारे बिहार के आदमी को बोलने की आदत नहीं है। आपस में गप मत कीजिए, हम ही से कीजिए, जितना बोलना है पूछिए, इट्स नाइस। अब देखो बेटा, होमो का मतलब होता है सेम। अब देखो यहाँ पे कोई कंपाउंड हम लिखते हैं, ये देखो कंपाउंड मैंने लिखा, ये साइकिल बना, कार्बन के अलावा कोई दूसरा है क्या? ये होमोसाइक्लिक हो गया। क्या हो गया? अब देखो जरा, मैं ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और यहां पे ऑक्सीजन दे दिया, हेट्रोसाइक्लिक। समझ गया ना? बड़ा बढ़िया कहानी उस दिन बताए थे होमोसाइक्लिक वाला। नहीं कि अगर गेंदा के फूल का माना बना दो, वो क्या हो, केवल गेंदा का फूल का माना, वो क्या हो, होमोसाइक्लिक। और उसमें अगर बीच में गुलाब डाल दिया तो हेट्रोसाइक्लिक। पढ़ना नहीं है आपको? हेट्रोसाइक्लिक वाला माला कब बढ़ता है? जयमाल में। अरे जयमाल देखा होते हो ना? तो हेट्रोसाइक्लिक रहता है कि होमोसाइक्लिक? होमो नहीं होता है। होमोसाइक्लिक का मतलब मालूम है? नेता सबको, नेता सबको, ये आदमी मर जाता है तब होमोसाइक्लिक होता है। समझ गया ना? दो जगह होता है। हेट्रोसाइक्लिक होता है जब आप शादी ब्याह करने जाते हैं तो जयमाला टाइम में हेट्रोसाइक्लिक होता है। आपको हेट्रोसाइक्लिक पढ़ना नहीं है, इसलिए कि अभी उम्र ही वो नहीं हुई है राइट ना? अभी उम्र ही नहीं हुई है, इसलिए बाद में पढ़ेंगे। होमोसाइक्लिक क्लियर हो गया ना? होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो बेटा, दो पार्ट है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब जरा हम ध्यान से देखेंगे, इसका भी कुछ पार्ट हम कर लेते हैं। इसको मैं हटाता हूं। होमोसाइक्लिक का दो पार्ट होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे आराम से। हाँ, एलिसाइक्लिक होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, और आगे बढ़ा दे? नहीं, अभी यही बहुत है तुम्हारे लिए। इसको भी दो पार्ट में बांटते हैं, बेंजोनोइड एंड नॉन बेंजोनोइड, वो नहीं अभी पढ़ना। तो हमारे पास एक नंबर में अल्केन आया, दो में अल्काइन, तीन में अल्काइन, चार में एली, ये पांच। ये पढ़ना नहीं है, लेकिन दो कंपाउंड जान लेंगे। हाँ, जान लेंगे। अब देखो, यही हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। चलो लिख लो सब लोग, उसको शुरू करते हैं। लिख लोगे तब मजा आएगा। फर्स्ट क्लास का टॉपिक है ये, ऑर्गेनिक जो तुम समझता होगा कि 10th में बहुत भारी है ये। इसके बाद मैं फिजिकल पढ़ाने जाऊंगा 11th वाले को, और फिर उसके बाद 12 पढ़ाने जाऊंगा ऑर्गेनिक। आज ही उसका लास्ट चैप्टर पढ़ाना है, यानी पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो रहा है, खत्म हो गया मैकेनिज्म, राइट। 12 वाले को हम लोग किसको पढ़ाते हैं? 11, 12 और 13th, उसको 13th बोला जाता है। 12 पास वाले को है, उसमें लड़का 13। 12 पास वाले जो रुकते हैं, ड्रॉप करते हैं मेडिकल लाइन में। यहाँ बायोलॉजी वाला हाथ उठाओ, कौन कौन है? अरे अरे, बहुत अच्छा चीज है, सबसे अधिक बायोलॉजी वाला पैसा कमाता है। नहीं, सड़ा हुआ डॉक्टर भी कम से कम 10-20 लाख महीना आराम से कमा लेता है। 10-20 लाख बोल रहे हैं महीना। 10-20 लाख डॉक्टर के लिए बहुत छोटा अमाउंट होता है, मैंने, हाँ, लाख, 10-20 लाख महीना। हमारे सारे मित्र जो है वो, एक दो मित्र तो करोड़ महीना कमाता है, 1 करोड़। वो एमसीएच किया हुआ, घुटना बदलता है, ये रिप्लेस करता है, यही कंकड़बाग में, मेडिवर्सल में 3-4 ऑपरेशन डेली करता है। और एक, हाँ, निशिकांत उसका नाम है। और बाय द वे, एक घुटना बदलने में 3-4 लाख लेता है कम से कम, तो 15-16 लाख रोज, जोड़ लीजिए। 1 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप कितना भी मैथ पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी के बराबर नहीं कमा पाइएगा, टू द वेरी फ्रैंक। समझ गया ना? लोग पढ़ता है मैथ, लेकिन वो बायोलॉजी बहुत ऊपर का चीज होता है। अब देखो जरा, कल ही मैं दांत दिखाने गया था, डॉक्टर देखा, 2-4-5 हजार ले लिया, ले लेगा वो पैसे, वहां बहुत
निकलते हैं। और उतना ही नहीं, समाज में इज्जत भी ज्यादा उसको है। आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर है और इंजीनियर है, इंजीनियर साहब को कोई नहीं पूछेगा, कोई वैल्यू नहीं देगा, कोई नहीं वैल्यू देगा। हमारे मोहल्ले में बहुत सारे इंजीनियर, उससे ज्यादा तो मेरा वैल्यू है, क्योंकि वो बिना काम के हैं, हम लोग काम के हैं और डॉक्टर काम का है। मोहल्ले में मात्र एक डॉक्टर है हमारे छोटा सा मोहल्ला में, जो है वो हर कोई जानता है उनको। कहीं कोई पार्टी फंक्शन होगा तो डॉक्टर को ऊपर बैठाया जाएगा, इंजीनियर को नीचे बैठाया जाएगा। बुरा लग रहा होगा मैथ वाले को, लेकिन फैक्ट यही है। मैं भी मैथी का स्टूडेंट हूं, लेकिन नहीं समझ में आया था उस समय, उसमें नहीं समझ में आया था। बायोलॉजी पढ़ना थोड़ा इजी था, अभी थोड़ा मेहनत कर लगना पड़ता, याद करना पड़ता है। मैथ में भार भी बहुत पड़ा था। बायोलॉजी में मेडिकल करना, कंप्लीट करना आसान था मेरे लिए, हमारे लिए। मैं समझता हूँ इस बात को, समझ गए? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हो गया बेटा, इसको हम देख लेंगे। अब शुरू करते हैं अल्केन से। शुरू करता हूं अल्केन से। चलिए, अल्केन देखो, अल्केन का 10 ही नाम याद रखना है, ज्यादा नहीं, ऐसा होता तो बहुत है। और सब के नाम में अंत में लगेगा ANE। हाँ, जिसको हम कहते हैं बाद में उसको सफिक्स कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जो पहले लगता है उसको प्री नहीं, प्रेफिक्स। अंग्रेजी शुद्ध बोलना चाहिए, प्रेफिक्स एंड सफिक्स। सफिक्स मतलब नाम में भी सफिक्स लगता है। मान लिया कोई मिश्रा जी का फैमिली है, नहीं, मोहन मिश्रा, उनका बेटा भी होगा, वो भी मिश्रा ही होगा ना, जगमोहन मिश्रा, नहीं, और उनका पोता होगा वो भी सम्मोहन मिश्रा, राइट? तो मिश्रा मिश्रा लगेगा, वो सफिक्स है। क्या है? तो अल्केन का जो बेटा होगा सब के अंत में ANE लगेगा। आधा नाम तो याद हो गया, नहीं याद हो गया? ANE लास्ट में लगेगा, उसके पहले प्रीफिक्स पढ़ लेंगे। अब देखो ये मैं लिख भी देता हूं, सफिक्स क्या है बेटा? सफिक्स जो है वो ANE है। अब जनरल फॉर्मूला में लिखता हूं, जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला CnH2n+2, ये फॉर्मूला है। लिखते चलो, इजी पढ़ा रहा हूं आज, फिर परसों क्लास लूंगा, थोड़ा डेप्थ में चला जाऊंगा और 10 दिन में खत्म कर दूंगा, ठीक है? जहां पे N क्या है बेटा? Where N is the number of carbon atoms, right? एक और बात याद रखिएगा, if you stay here, I will be in a helping attitude. आप यहाँ पे अगले बैच में कुछ लड़के LN में PW में एडमिशन लिए हैं, 3-4 हैं, वो छोड़ करके यहाँ पे शुरू किए हैं और दे आर हैप्पी। हम लोग के आने के बाद वो खुश हैं, क्योंकि वहाँ से बातें समझ में उतनी अच्छी नहीं आती थी जितना उनको अब आता है। दे आर कोऑपरेटिव, दे पूछ सकते हैं सीनियर से जो बच्चा उसको। N नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। देखो बेटा, मैं N बराबर 1 करता हूं, पहला बेटा फॉर्मूला है CnH2n+2। ये तो करने आता है, N के जगह 1 दे दिया, 2 × 1+2, ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला आ गया CH4। देखो जरा ध्यान से, एक कार्बन है, 2 में से 1 गिना गया, 2 में 1 मल्टीप्लाई करते 2 होता है, 2 में 2 जोड़ दिया, 4 हो गया। यानी ध्यान से सुना, जितना कार्बन होगा उसका दुगना कर लेना, और दुगना करके उसमें 2 और जोड़ देना। एक कार्बन है, एक का दुगना 2 होगा, 2 में 2 जोड़ दिया, 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। बड़ी आसान है। और इसका पहले वाले का नाम है मीथेन। ये मीथेन जब भी मैं लिखता हूं, मुझे प्यार उमड़ पड़ता है हमारा एक विद्यार्थी पर, जो इंडिया में नहीं है, अमेरिका में है। उसने मीथेन का उस दिन बताए थे क्या? नहीं बताए थे? बताया होगा मैं।
बताया था ना, उसने स्पेलिंग लिखा था मेरे सामने मीथेन ऐसे, एक लड़का गांव से आया था सासाराम से, और आज वो कैलिफोर्निया में न्यूरो सर्जन है। न्यूरो सर्जन इन कैलिफोर्निया, अमेरिका। ये कोई मायने नहीं रखता है आप क्या हैं, ये मायने रखता है कि आगे आप क्या करने वाले हैं। नहीं, अभी तक कोई मीनिंग नहीं बकता है, अभी आपका उम्र बहुत कम है। अब आपकी लड़ाई बड़ी हो रही है। आप रील देखना चाहते हैं कि वो कैलिफोर्निया वाला वो काम करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिसाइड करना है कि क्या करना चाहते हैं। समझ गया? और कोई बहुत तेज और कोई कमजोर नहीं होता है बेटा, चाहने से होता है। ये एक बड़ा मुगालते वाली बात है कि वो इंटेलिजेंट है, वो कमजोर है। इंटेलिजेंट इसलिए है कि वो लगा रहता है, आप कमजोर इसलिए है कि आप यहां के निकलने के बाद दूसरा काम करते हैं। बहुत सारा काम बचा हुआ है लोगों का, नहीं इतना काम बचा हुआ है कि अभी जहानाबाद में एक लड़की का हत्या हो गई हॉस्टल में, पढ़ाई के अलावा दूसरा काम करती थी तो होगा ही। हाँ अभी मैं जानता है मरी है। तो ये कल्चर है। आप बड़ा बनने चाहते हो तो कुछ समय आपको देना पड़ेगा, 10 बरस मात्र। और आपका 15 साल निकल गया है, 16 साल, अगला जो 10 साल होगा वो आपकी पूरी जिंदगी का इबादत लिख देगा। अगले पूरे जिंदगी आप 80 बरस कैसे जिएंगे, यही अगला 10 साल आपको लिख के बता देगा कि आप क्या करने वाले हैं। एम आई राइट? यही 10 साल जो है वो लिख देता है कि आप क्या करने वाले हैं। आपके शौर्य से सामने वाला झुकता है कि आपको हिकारत की दृष्टि से भगा देता है। ये आप 10 साल में डिसाइड कर लेंगे। और ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कहां से हो, किस फैमिली से आते हो, ये भी कोई मायने नहीं रखता है। कोई मायने नहीं रखता है। हो सकता है कि तुमको पैसे कम हो या कुछ किसी का ज्यादा हो, यह मायने नहीं रखता है। यह मायने रखता है कि तुम क्या हो। इंग्लिश में प्रोवर्ब है सिंपल, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फ्रॉम वेयर यू आर, इट मैटर्स व्हाट यू आर। आप कहां से हो यह मायने नहीं रखता है, आप क्या करते हो यह मायने रखता है। तो आपको डिसाइड करना है कि हमें क्या बनना है आगे वाली जिंदगी में। हमें जिला संभालना है, कलेक्टर बनना है, या उस एरिया का छोटा सा एक दुकान होता है, देखो सामने में आलू का दुकान दिया हुआ है, वो करना है, या जिले का कलेक्टर बनना है। ये आप यही 10 साल लिख देगा आपको, यही 10 साल लिख देगा। एक बार जब सोच लोगे घर पे रह के सर क्या बोल रहे हैं, दिमाग में बातें आएगी। और तुम वो बातें इसलिए आएगी कि तुम्हारा भाग्य के चलते ऐसा होता है। जो ग्रह का नक्षत्र का जो दिशा है आपको वही करवाएगा, आपको गलत काम करवाएगा ही, आपसे करवाएगा गलत काम, और आप करेंगे, उसके दास बन जाएंगे। लेकिन कोई कोई बिरले ऐसे होते हैं। मैंने बताया कि वो लड़का का मीथेन में जब उसके हाथ में ऐसे मैंने हाथ इसके पटक दिया था टेबल पे, उम्र मेरी कम थी। क्या लिखता है यार, मीथेन का स्पेलिंग गलत लिखता है। एमईटी, एएनई पहले भी तुमको बता चुका हूं, तब भी तुमने एएनई नहीं लिखा। लड़का रोने लगा, समझ गए? वो बच्चा रोने लगा, सर गलती तो मेरी ही है, आपने तो सही ही बोला है। वो गांव से आता था, अंग्रेजी उसको नहीं आती थी, लेकिन गांव में पढ़ता लिखता था वो, समझ गए? गांव में पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं कि गांव में पढ़ाई नहीं होती। गांव में अपने स्कूल का वो फर्स्ट स्टूडेंट था, पढ़ता लिखता था, लेकिन अंग्रेजी बिल्कुल कमजोर था। क्लास खत्म हुआ, क्लास खत्म होने के बाद वो लड़का हमसे बात किया कि सर मेरी अंग्रेजी कमजोर है सर, वो मैथमेटिकली पोर्शन पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, एक पूरा क्लासिफिकेशन करके मेरे को लिख दीजिए मेरी कॉपी में, मैं याद कर लूंगा, फिर आपसे आप हमको नहीं डांट पाइएगा। यार इतना क्या लिखेंगे सर, प्लीज सर। फिर हमको भी दया आ गई, मैंने उसका पूरा लिख दिया। दूसरे दिन 2 जिस्ता लिख के लाया था वो, पूरा याद करके, 2 जिस्ता भर करके याद करके। कहा सर आप कहीं पूछिएगा मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद कहा कि सर आप 10 घंटा पढ़ने के लिए कहेंगे तो मैं 15 घंटा पढ़ूंगा। है क्या? जो बात बोले हो खड़ा होके बोलो, बोलो। हाँ अभी कुछ बोले नहीं कुछ? अरे भाई अच्छा चीज है तो खराब चीज थोड़े बोले हो।
हाँ तो बोला तो क्या होमवर्क कर गए। लड़का जो कमबैक किया है, कमबैक नहीं करना उसको कहेंगे, वो ऑलरेडी कमबैक नहीं करना क्या कहते हैं, अंग्रेजी गलत है तुम्हारी, समझ गया ना। ये तुम स्यूडो कॉन्वेंट वाले हो तुम लोग हो स्यूडो कॉन्वेंट होता है, आई नो दैट वेरी वेल। वास्तविकता है कि कमबैक नहीं किया है, उसका जिगरा था, जील था, समझ गए। उसको मैं कहा था कि लिख के लाओगे, बोला नहीं था ना। उसके बाद वो थोड़ा वीक था, आर्थिक रूप से कमजोर था। वो जो मजदूर होता है ना खेत, ये घर बनाने वाला, वो लेबर का बेटा था, तो उसके पैसे कम थे, कुछ कुछ ला के देता था, जमा करता था। फिर फिजिक्स बायोलॉजी का मैंने उसका इंतजाम कर दिया, पढ़ा, और इतना पढ़ा कि 2 साल में, चूंकि गांव से आया था तो अंग्रेजी उसकी कमजोर थी, वो एमबीबीएस कंप्लीट किया और उसका एडमिशन कटक में हुआ भुवनेश्वर। और कटक में रात को उसको जाना था, मैंने अपनी गाड़ी से छोड़ा भी था। क्या बोल रहे हो यार, खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। हाँ, बार बार कुछ बोल रहे हो तो हमको सुनाओ ना, क्या बोल रहे थे। खराब लगता है मेरे को कुछ भी बोलते हो, है ना। मैं जो बता रहा हूं फैक्ट, ये सुन लो, मेरे साथ घटना घटी हुई है। मैं उसको छोड़ने गया था तो बोला प्रणाम करके कि सर अब क्या कहते हैं, अब तो मेरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, मैं पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूं। कहा कि तुम्हारी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है यार, अभी तो एमबीबीएस में इंटर किए हो, अब तो तुम्हारी लड़ाई बड़ी है। अच्छा सर, उतना वहां पे इतना पढ़ना पड़ेगा जो तुम सोच भी नहीं सके हो। कहा सर आप जो कहते हैं करेंगे। वो लड़का कटक में, उड़ीसा में, बिहार का लड़का, 4 साल हर साल टॉप किया। रील नहीं देखता था ना, पढ़ाई करता था, समझ गए। टॉप किया, बैठो। उसके बाद वो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन जो मास्टर डिग्री का होता है वो कंप्लीट किया, और सबसे अच्छा जगह है एमडी के लिए चंडीगढ़, न्यूरो में उसने चंडीगढ़ एडमिशन लिया। वो एमएस में लिया, उसको सर्जरी करना था। वहां आया तो हमारा भी लगा कि नहीं भाई तो बच्चा डिफरेंट है। आता था मिलने, जब यहां रहता था तो कहा सर मीथेन का स्पेलिंग याद हो गया, समझ गए, मीथेन का स्पेलिंग याद हो गया सर। कर्ज है मेरा उस पर, मैं कर्ज दूसरे जन्म में लिया था या मैं उस पर कर्ज डाला हूं ये नहीं पता, लेकिन वो अपने दिमाग में मेरा नाम रखता है। उसके बाद फिर वहां के बाद वो डीएम किया, डीएम करने के बाद वो कैलिफोर्निया चला गया और अभी वहीं पे है। मेरे पास आया था एक बार, तो बहुत कॉस्टली एक घड़ी मुझे दिया था, 1.5 लाख रुपए का। तो ये क्यों दिया है, तो सर ये आपके लिए क्या है सर, आप तो हमको इतना बड़ा चीज बनाए हैं। फिर बोला सर मीथेन का स्पेलिंग याद हो गया। ये बात है बेटा, मैं तुमको बता रहा हूं कि अगर तुम आज से सोच लो, है ना, सोच लो, आरंभ है प्रचंड, नाम सुना है ना, है ना, याद है कुछ कि नहीं है, पीयूष मिश्रा वाली सुना है नहीं, हाँ ठीक है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो ये प्रचंड आरंभ भी आज से करते हैं, नहीं एक धनुष के बाण पे उतार देते हैं, ये चीज सोना होना। चलिए हम लोग, मीथेन आ गया बेटा, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां तक याद हो गया, जितना कार्बन रहेगा उसका दुगुना करके 2 जोड़ देना है। एक कार्बन था, दुगुना किया, 2 जोड़ दिया से। और स्ट्रक्चर बड़ा आसान है, कार्बन का हमेशा 4 बॉन्ड होगा, दशरथ जी की तरह, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, हमेशा 4 रहेगा तो ऑर्गेनिक ठीक रहेगा, नहीं रहेगा तो ठीक नहीं होगा। चलो तुम लोग को पढ़ा हुआ है ना, हाँ तुम लोग पढ़ाए हुए, तुम लोग किया हुआ है, ठीक है, लिख लिया तुम्हारा किया हुआ है। हाँ तुम लोग थे, तुम नहीं थे, जो नहीं है वो लिखेंगे, अभी नहीं थे ना, कर लिए। तो n इक्वल टू 2, मैं छोड़ दूंगा, सब नहीं करूंगा, फिर होमवर्क कर दूंगा। C2H6, ये देखो बेटा, 2 का दुगना 4 होता है, और 4 में 2 जोड़ दो 6 होता है।
तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या होगा नाम? इथेन। देखो एन सब में है। स्ट्रक्चर कैसे होता है ऐसे? ये देखो सबका 4 बॉन्ड पूरा हुआ है। इसको और एक और तरीका है लिखने का, जरा ध्यान से सुनना। ये इथेन हो गया, देखो तो 4 बॉन्ड है सबका। ऐसे लिखता है लोग CH3 और CH3, ये भी है। इसको कंडेंस्ड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर। 2 हो गया, जल्दी करो क्योंकि ज्यादा देर टाइम नहीं दूंगा इसमें। जो नहीं लिखे वो लिख रहे हैं, अब लोग लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं भी है तो हाँ बोलने का, मैं खुश रहूंगा ना। नहीं। N इज इक्वल टू 3 C3H8। 3 का दुगना 6 होता है, और 6 में 2 जोड़ देते हैं तो 8 हो जाता है। बड़ा आसान है। नहीं, दुगना करके 2 जोड़ना आता है रुपया गिनने ना सर? वो नहीं होता है, अब मोबाइल पे जाता है। नहीं, अब कहाँ गिनती होती है, बहुत कम होती है। हाँ कैश होती है, लेकिन उसकी संख्या घट गया। लेकिन सुन लो कहानी, बहुत लोग अभी कैश डाल रहे हैं। 43,000 करोड़ का सॉफ्टवेयर बन के इंडिया में तैयार है। और जितने भी ऑनलाइन जो कर रहे हैं, अभी कर्नाटक में कुछ जो लिट्टी वाले थे, खोमचे वाले थे कुछ, जिनका बहुत ज्यादा भीड़ था, उनकी कमाई करोड़ में चली गई थी। सबको नोटिस आया है, भैया टैक्स दो। नहीं, ऑनलाइन इसीलिए किया जा रहा है। समय आएगा 5 साल में कि सब लोग को डिजिटल, अब तो वैसे नहीं होगा मालूम है। अब ऐसे होगा तो ऐसे पैसा होगा तो दिखेगा कि देखिए रुपया जा रहा है, ऐसे इस तरह से मोबाइल में दिखेगा रुपया जा रहा है ऐसे ऐसे। अब वो रुपया गिनती की जरूरत नहीं पड़ेगी, आने वाला है बहुत जल्दी ही। हाँ ब्लैक मनी, उसी को बंद करने के लिए तो हो रहा है। नहीं उसी के लिए तो हो रहा है। अब देखो हम लोग हैं, हम लोग को टैक्स देना पड़ता है, या आलू बेचने वाला टैक्स नहीं देता है, हमसे ज्यादा कमाता है। वो गिट्टी बेचने वाला ज्यादा कमाता है, 5 लाख महीना कमाता है, टैक्स नहीं देता है। हम लोग को टैक्स देना पड़ता है। रोड पर चलने में परेशानी हमें है, कार चलाने में बगल में आ जाएगा दूसरे लोग ठेला वाले, पैसा वो नहीं कमाते, पैसा मैं देता हूं, परेशानी भी मुझे ही है। यही बात है। तो उसके लिए उपाय हो रहा है धीरे धीरे। एक बार करने में परेशानी होगी, धीरे उपाय हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। अब इसका नाम है बेटा प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। याद है ही तुम लोगों को? ये कार्बन ऐसे ऐसे कर देते हैं, सब पे हाइड्रोजन देते हैं। अब आपको 10 तक बना के रखना अपने घर में, ठीक है? N बराबर 4, C4H10, ये हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन जल्दी जल्दी लिखोगे। N बराबर 5, 5 दूना 10 और 2 12, पेंटेन। पेंटेन। N इज इक्वल टू 6, 6 दूना 12 होता है और 2 जोड़ दिया जाता है तो 14 हो गया। हेक्सेन। हेक्सेन, ठीक है? N इज इक्वल टू 7, 16, हेप्टेन। हेप्टेन, ये कुछ लोग सेप्टेन बोल देते हैं, हाँ कुछ लोग गलत कर देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। चलिए, N इज इक्वल टू 8, 8 दूना 16, 2 18, ऑक्टेन। स्ट्रक्चर हो जाएगा ना सबसे? N इक्वल टू 9, 20, नोनेन। नोनेन और डेकेन। 10 ही तक याद रखो। चलो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम रहता तो बहुत कुछ बताते। पिछले क्लास में किया था उसी को कंटिन्यू करना चाहिए था, डिटेल पढ़ाते। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, फिर तो पढ़ाना ही पड़ेगा 11th में। तो ये है तुम्हारा अल्केन हो गया। लगता है समझ में आ गया। नंबर 2 में पढ़ता है बेटा अल्कीन। चलो हम लोग शुरू करते हैं अल्कीन। अल्केन लिख लिया होगा तब, क्योंकि मैं तेज लिखा हूं, बहुत लोग नहीं लिख पाया होगा। मैं टाइम देता हूं, लिख लीजिए। जिसका लिखा हुआ है वो आराम से, तुम लोग का लिखा हुआ है ना? तुम तो थे ना? नहीं थे? लिख लो जल्दी से।
देखो कितना अच्छा से लिखे हुआ है। तुम लोग पढ़े हुए हो, राइट? सब लोग पढ़ा हुआ हो, ऐसा थोड़ी कि नहीं पढ़ा हुआ। अल्कीन का सफिक्स है बेटा ENE। अब मिश्रा जी नहीं रहेंगे, अब वर्मा जी रहेंगे। नहीं, शर्मा तो मैं हूं बाद में वर्मा जी, ठीक है, वर्मा जी रहेंगे। तो अभी इंस्पेक्टर है जो फंसेंगी, जो केस में रश्मि वर्मा, ठीक है। मैं रश्मि वर्मा बोल रहा हूँ, राशि नहीं बोल रहा हूँ। मैं वैसे इंस्पेक्टर का नाम लेते हूँ जो घूस लिए हैं, ठीक है ना, है ना। ENE रहेगा, सब के अंत में ENE लगेगा। उसमें सब के अंत में क्या लगा था? AN। इसमें सब के अंत में क्या लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसका पहला कार्ब कंपाउंड नहीं बनता है। पहले तो जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, CnH2n, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला है CN, राइट। पहला वाला नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है, जरा ध्यान से सुनोगे, कि कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड चाहिए तभी अल्कीन होगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या चाहिए? तभी अल्कीन होगा, अन्यथा अल्कीन नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में रहे तो 2 कार्बन जरूरी है ना। कुछ लोग की सांस अटक रही है, मैं देख रहा हूं, मैं तो वॉच करता हूं। आपको मैं बताया हूं कि भाई मैं आपके यहां पढ़ा रहा हूं अलग बात है, लेकिन पूरा भारत में घूम गया हूं। कुछ लोग की सांस अटक गई है, अच्छा नहीं लगता है, उफ ये क्या करता है। नहीं, पैसा आसानी से आ जाता है। N=1 ये कंपाउंड नहीं बनता है क्योंकि डबल बॉन्ड की आवश्यकता है। और डबल बॉन्ड किसके बीच में? तो 2 कार्बन रहेगा तब डबल बॉन्ड होगा ना। 2 कार्बन होगा तभी डबल बॉन्ड होगा। तो 1 कार्बन कैसे होगा? नहीं ना हो सकता है। अल्कीन का डेफिनेशन ही है कि अल्कीन इज सच ए ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन्स एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। अभी नहीं लिखेंगे, अभी केवल बोल दिया मैंने, बाद में जब पढ़ेंगे तो लिखेंगे, 11th में पढ़ना पड़ता है। तो पहला कंपाउंड नहीं बनता है। N=2 C2H4। वहां इथेन था, 2 कार्बन वाला, वहां क्या था? तो यहां क्या हो जाएगा? इथीन। वेरी क्लियर टू यू? वहां इथेन था, यहां क्या हो जाएगा? इथीन। ETH इथीन। और स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो दशरथ जी के 4 पुत्र हमको करना है, जरा ध्यान से यहीं पे देखो, बोर्ड पे देखो। C2H4 फॉर्मूला हो गया, केवल दुगना कर लेना है। डबल बॉन्ड तो डालना ही है, एक ही डबल बॉन्ड डालना है, डाल दिया। अब देखो इस कार्बन का 2 बॉन्ड दिख रहा है ना, 2 और दे देंगे तो 4 हो जाएगा। इसको भी 2 दिख रहा है, इसको भी 2 दे दे, देखो तो 4 हो गया। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। ऊपर नीचे से कोई लेना देना नहीं है, हमें 4 चाहिए। ये राम लक्ष्मण जी बन गए थे, ये दोनों भरत और शत्रुघ्न हुए। ये भी दशरथ है, राम लक्ष्मण भरत, और ये अगर 4 बॉन्ड है तो तुम्हारा ऑर्गेनिक सही है, और नहीं तो तुम्हारा हिंदू रीत समाप्त हो गया। वैसे समाप्ति हो जाएगा 50 वर्ष में, हिंदू रीत समाप्ति हो जाएगा, जो स्थिति चल रहा है। सो हम लोग जिस तरह से रह रहे हैं, मुझे लगता है मैं नहीं रहूंगा, आप रहेंगे, आप देख लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, बाद में हो सकता है कि हम लोग लड़ना शुरू कर दे तो बचेंगे। धर्म वही बचता है जो लड़ता है। मुझे उम्मीद है कि नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से लोग, आप पूरे ईरान में आप थे, अफगानिस्तान में आप थे, पाकिस्तान में आप थे, बांग्लादेश में आप थे, अब आप कहां हैं? केवल इंडिया में है। इंडिया से भी कहीं कश्मीर से भगाए गए, बंगाल से भगाए जा रहे हैं, उसके बाद पहले यूपी और बिहार से भी भगाए जाएंगे। बिहार के कुछ ऐसे जिला हैं जहां पर आप नहीं रह सकते हैं, मालूम है कि नहीं? किशनगंज, आप नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से धीरे धीरे आप घट जाएगा, क्योंकि आप तो एक बच्चा पैदा करेंगे, वो 11 करेगा, 11 का फिर 11 121 करेगा। नहीं, वो तो कीड़ा मकोड़ा पैदा करता है ना। आप कर ही नहीं सकते, आप हिंदू हो,
नहीं कर सकते हो। चलो ध्यान से देखते हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। लिख लो जरा दूसरा वाला, बहुत सारा बच्चा लिखा हुआ है, क्लियर है ना। N इक्वल टू 3, C3H कितना होगा 6, दुगना करना है, और इसका नाम होगा प्रोपीन। प्रोपीन स्ट्रक्चर देखो जरा ध्यान से सुनना बेटा, एक डबल बॉन्ड देंगे फिर सिंगल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड डालेंगे। 3 कार्बन हो गया। अब दशरथ के 4 पुत्र देख लो जरा ध्यान से देखो, ये कार्बन का एक बॉन्ड है ना, 3 और लगा दिए, 4 हो गया। इसमें कितना देना पड़ेगा देखो तो, 1, क्योंकि 2 इधर है 1 इधर, 3 है ऑलरेडी, केवल शत्रुघ्न जी बाकी है, कर दिया। इसमें कितना देना पड़ेगा 2, 1 इधर और 1। ये है स्ट्रक्चर का तरीका, हर कार्बन का 4 बॉन्ड बनाना है। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। मैं हम लोग यहां पर हाइड्रोजन डाले, ठीक है, ये सिंपल पढ़ा रहा हूं अभी। तो यहां पे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 10 तक बना लोगे, बन जाएगा ना, देख लेंगे हम लोग आगे, कॉपी में बना लेना, ये बहुत सारे है। अब मैं तीसरा पढ़ता हूं बेटा, जिसका नाम है अल्काइन। अल्काइन सफिक्स YNE, YN ANEENEN YN। एक नाम याद तो सब नाम याद, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। इट्स वेरी इजी टू लर्न, बहुत इजी है। अब इसका जनरल फॉर्मूला है तुम्हारा, दुगना करके 2 घटा देते हैं। पहला कार्बन वाला इसमें भी नहीं बनता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड खोजता है, उसमें तो डबल ही खोजता था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड खोजता है। तो पहला तो नहीं बना, दूसरा से बनेगा, C2H2 होता है, N बराबर 2 रहेगा। तो 2 का दुगना करो और उसमें से 2 माइनस कर लो। पहले वाला में क्या किए थे, 2 का दुगना करके 2 जोड़े थे, दूसरा वाले में केवल दुगना किए थे, तीसरे वाले में दुगना करके 2 माइनस कर लिए थे। और इसका नाम होगा इथाइन। क्या नाम होगा, इथाइन, याद रखना। और स्ट्रक्चर बहुत आसान है, ट्रिपल बॉन्ड, एक एक हाइड्रोजन दे दिया, हो गया। ठीक है, एक और बताता हूं, N इक्वल टू 3, C3H 6, 3 का दुगना 6 होता है, 3 का दुगना 6 होता है ना, कंफर्म ना, 3 का दुगना 6 होता है, नहीं ना, होता है। ओ 49 का दुगना 98, कंफर्म। ओ आता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। चलो 3 का दुगना 6 हो गया, करना क्या हमको, उसमें से 2 माइनस कर लेना है, 2 माइनस कर लेना है, तो 6, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, और स्ट्रक्चर देखो जरा ध्यान से, 3 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड दे दो, फिर सिंगल बॉन्ड, एक ही देना है। उसमें भी एक ही डबल बॉन्ड दिए थे, और इसमें भी एक ही ट्रिपल बॉन्ड देंगे, बाद में सब सिंगल बॉन्ड देंगे। अब देखो दशरथ का 4 बेटा पूरा करते हैं, बड़ा इजी है। एक बॉन्ड है तो 3 दे दिया, ये कंप्लीट है, ये खाए हुए 4 रोटी खा चुके हैं, और इसमें एक, सही बात है, बड़ा इजी हो गया ये। और कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये प्रोपाइन हो गया। 10 तक बन जाएगा आगे। तो देखो हो गया, ओपन चेन खत्म हो गया, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। क्लोज चेन का चौथा नंबर शुरू करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, इसका जनरल नेम दूसरा होता है बेटा, यस, साइक्लो अल्केन। ठीक है,
और जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n, दुगना करना पड़ेगा। अब देखो जरा, क्लोज चेन है, याद रखना, पहला कार्बन से तो नहीं बनेगा, दूसरा से भी नहीं बनेगा। क्लोज होने के लिए 3 जरूरी है। 2 से क्लोज कर सकते हो क्या? होगा ही नहीं। मिनिमम 3 चाहिए, मिनिमम 3 चाहिए, यानी एलिसाइक्लिक 3 से स्टार्ट ही होता है, 3 से स्टार्ट ही होता है। तो एक पहला बेटा मर गया, दूसरा बेटा भी इसका मर गया, डॉक्टर ठीक नहीं था, और तीसरा जिंदा रहेगा। ठीक है, CnC3H6 दुगना करना है, साइक्लो। और प्रोपेन इसलिए कहा गया, 3 वाले का नाम प्रोपेन होता है और हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर मैं लिखता हूं, सब पे 2-2 हाइड्रोजन दे दो, हो गया 6, साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, लिखा रहा है। जनरल फॉर्मूला है साइक्लो अल्केन, जनरल फॉर्मूला है साइक्लो अल्केन। देखो ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल नेम है वही है, और ये फॉर्मूला है CnH2n। ठीक, कंडेंस फॉर्मूला ऐसे कर देते हैं बेटे, CH2 कर दो, CH2 कर दो और CH2 कर दो। इसमें क्या दिमाग लगाना है, नहीं भी है तो काम चल जाएगा। और तो हम लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं, काम हो जाता है बाद में, अभी नहीं। एक और बनाओ, n बराबर 4, n इक्वल टू 4, C4H8 साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, और इसको ऐसे बना लेंगे, सब पे हाइड्रोजन डाल दो। 5 वाला करोगे तो ऐसे कर देना, 6 वाला करोगे तो ऐसे कर देना, 6 तक जरूर बनाना। बना लोगे ना 6 तक? ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। 6 तक जरूर बनाना, बनाओ ना 6 तक। हाँ, ये हो गया एलिसाइक्लिक। अब चलो एरोमेटिक की तरफ। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, सही बात है, स्ट्रक्चर ये होगा। घर में केवल एक बार बैठोगे तुरंत याद हो जाएगा, नहीं बैठोगे तो भी याद हो सकता है। कुछ लोग होता है बड़ा तेज टाइप का आदमी, टाइड वाला प्रचार देखो, बड़ा अच्छा तुरंत साफ हो जाता है ना? नहीं। तो ये है तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया तुम्हारा, एलिसाइक्लिक भी हो गया। जल्दी थोड़ा कर रहे हैं, उस दिन धीरे धीरे कर रहे थे, नहीं। एरोमेटिक, एरोमेटिक जरा सुन लो बेटा। एरोमा एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सुगंध, और उसी से इसका नाम एरोमेटिक हुआ है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, एक बेस कंपाउंड है, समझ गया ना? बेस कंपाउंड है, बेस कंपाउंड है बेंजीन, बेंजीन याद रखो। और फॉर्मूला होता है C6H6। जरा ध्यान से सुन लो, एरोमेटिक क्या होता है। सब लोग, या तुम लोग लिख भी सकते हो, सुनो जरा पहले बात सुनने। ये साइक्लिक है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बाउंड है। तो ये थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं, ज्यादा तुम लोग लिखवाया होगा। ठीक है, इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक मतलब क्लोज चेन, which contains alternate, माने एक छोड़ करके, alternate सिंगल एंड, नीचे लिख दूं या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एक छोड़ करके, एक सिंगल रहेगा, एक डबल रहेगा, एक सिंगल रहेगा, एक डबल रहेगा, वही एरोमेटिक कहलाएगा। फॉर्मूला बेंजीन का सुन लिया। अब बेंजीन हम लिखते हैं, देखो ये कार्बन है, 6 कार्बन मैंने कर दिया, साइक्लिक है, कर दिया। फिर क्या कहता है? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। क्या है? यहां पे एक डबल कर दिया तो फिर सिंगल रहेगा, फिर डबल कर दिया फिर सिंगल रहेगा, फिर डबल कर दिया। ठीक है, हो गया। देखो सब कार्बन का 3 बॉन्ड दिख रहा होगा, सब पे हाइड्रोजन डाल दोगे, सबका 4 पूरा हो जाएगा। ये बेंजीन है,
बहुत टाइम लग रहा है लिखने में। साइंटिस्ट इतना नहीं लिखेगा, उसको टाइम नहीं है, वो ऐसे लिख देगा, ठीक है ना? वैसे लिखे या ऐसे भी लिख देगा, बात बराबर है। ई बॉन्ड हम यहां कर देंगे तो यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। हाँ, सर्कल भी आ जा सकता है। अब देखो जहां पर एंगल बन रहा है वहां कार्बन है, जहां एंगल बन रहा है वहां पे क्या है? कार्बन है। अब देखो ये मान लिया यहां कार्बन है, तो 1 और 2 तीन ही बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड नहीं है। इस कार्बन को देखो जरा ध्यान से, इसके कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? इसका कितना बॉन्ड दिख रहा है? कुछ लड़का दूसरे जगह है, मुझे दिख गया है, नहीं जानता है कि हम लोग किस खेत के मूली हैं। क्या कहें, क्या बोल सकते हो? नहीं, अच्छी बात है, रील वाला है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? एक इधर और 2 होना चाहिए, कितना? तो 4 तो दिख नहीं रहा। हाँ, वो हिडन है। जो बॉन्ड दिख रहा है सो तो ठीक है, जो नहीं दिख रहा है वो हाइड्रोजन ही होता है, नहीं दिखता है वो। तो टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया। अच्छा ठीक है, तो लिख लो एक लाइन, कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल, कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल, कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल एंड, तुम्हारा लिखा हुआ था पहले का, पढ़े थे ना? पहले क्लास किए थे कि नहीं किए थे? हाँ, तब तो कोई बात ही नहीं है। कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल एंड द बॉन्ड which is not shown, and the bond which is not shown, SHOWN वाला, ऐसा नहीं कि दूसरा पे स्पेलिंग लिख देना, not shown must be हाइड्रोजन, जो नहीं दिखाया गया वो क्या रहेगा? हाइड्रोजन, ठीक है? तो ये बेंजीन हो गया। एक चीज अगले दिन के लिए होमवर्क दे देता हूं, अल्केन माइनस H, देखो बेटा, अल्केन माइनस H बराबर होता है अल्काइल, याद करके आना होगा। हाँ, रेडिकल है ये, CH4 में से एक H घटा लो, CH3, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। C2H6 इथेन में से एक H घटा लो, C2H5 इथाइल। लिख लो, ये याद रखना पड़ेगा। प्रोपेन में से एक H घटा लो, प्रोपाइल। ये बार बार जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं कर देता हूं। ब्यूटेन में से एक H घटा लो, ब्यूटाइल, C4H9 ब्यूटाइल। पेंटेन में से एक H घटा लो तो पेंटाइल होगा। 10 12, कम से कम इतना तो याद रखो, पेंटाइल। ये जरूर याद करके आना, इसका नाम है अल्काइल रेडिकल, क्योंकि कल परसों जरूरत पड़ जाएगी इसकी। ये बेसिक तुम्हारा हो गया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप उतना ही पढ़ेंगे, पहले तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया था मैंने। हाँ, कल जल्दी से करके, नहीं पहले कितना बताए थे? 12। पढ़ना 5 ही है, अभी 5 ही तक रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे, जो सिलेबस है वो करेंगे। हम लोग सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस पूरा करना है आराम से, ताकि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। नहीं, बहुत इजी है, मुश्किल काम नहीं है। चलो, थैंक यू बर्दाश्त करने के लिए। ओके।